Hi, a very good evening. So let's start with polynomials today. Now, what is a polynomial? First of all, in earlier classes, we have only studied for algebraic expression and their operation like addition, subtraction, multiplication, and division. And we have used some algebraic identities like a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square. But now we will study about polynomials. So basically, any algebraic expressions involving single variable which have only whole number or non-negative integer as the exponent of variable are called polynomials. यानी कि जैसे कि हमने लिख लिया 3x² + 5, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक पॉलिनॉमियल. ठीक है. तो पॉलिनॉमियल के अंदर फर्स्ट होता है टर्म एंड कॉफिशिएंट. टर्म एंड कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, जैसे कि वी हैव अ पॉलिनॉमियल 2x² + 3y + 5. सपोज ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है. अब इस केस में हमारे पास तीन टर्म्स है. एक टर्म है 2x², एक टर्म है 3y, एक टर्म है 5. तो वी हैव थ्री टर्म्स. तो जो कॉफिशिएंट होगा x² का वो होगा 2. Coefficient of variable y is 3 and 5 is a constant term. Okay, for example, अब हमने जैसे कि अगर ये सिंगल है 4x³ 3x², 7x, ये सारी टर्म है. ठीक है. सो दीज ऑल आर टर्म्स. और कॉफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल के आगे एक टर्म होती है. अगर सपोज कर लो ये -2x² होता तो कॉफिशिएंट ऑफ x² होता -2. ओके. नाउ डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कंसिडर एज अ डिग्री. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक एक्सप्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होएगी उसको हम बोलते हैं डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एक्सप्रेशन 2x⁴ - 6x³ + 4x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4. तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4. अब इस केस में हाईएस्ट पावर क्या है? 4/3 + 3/5x - 5x² + 1/2x³ + x⁵. तो डिग्री क्या हो जाएगी इस केस में? 5, क्योंकि टर्म x की पावर 5 है तो उसमें वो हाईएस्ट डिग्री है तो वो 5 हो जाएगी. अब इस केस में डिग्री क्या होगी? 1. Okay, since the highest power of x is 1. In this case, the highest power of x is 5. In this case, the highest power of x is 4. So, these are the degrees. Next है आपका classification of polynomials. कि हम polynomials को कैसे कैसे classify करते हैं. फर्स्ट आता है मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब होगा कि अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग वन नॉन ज़ीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. कोई भी एक नॉन ज़ीरो टर्म, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोमियल. जैसे कि जिस पॉलिनॉमियल सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल. 7x 8x² -7x² x⁴ z⁴n. तो इस इन एक्सप्रेशंस में क्या है? ओनली वन टर्म इज यूज सिंस इट इज अ मोनोमियल. बाइनॉमियल मीन्स अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनॉमियल. बाय मीन्स टू, लाइक 5x + 7, 8x² + 7x, ठीक है, 9x³ - 3. So these all are monomials. Sorry, binomials. Next है आपका ट्राइनॉमियल. ट्राइनॉमियल मीन्स अ पॉलिनॉमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनॉमियल. जिसमें कि 3 टर्म्स होंगी. जैसे कि आप ले लो 8x + 3x² - 7, 74x² + 16x - 8. यानी कोई भी एक्सप्रेशन आप बना के लिख सकते हो जिसके अंदर हमने 3 टर्म यूज़ करी होती हैं, 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स, उसको बोलेंगे हम ट्राइनॉमियल. आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको. मोनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, बाइनॉमियल 2 टर्म्स, ट्राइनॉमियल 3 टर्म्स. नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, कि कैसी कैसी उसकी डिग्रीज होंगी. ठीक है. फर्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. कांस्टेंट का मतलब अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, या फिर जिसके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है. हैविंग
वन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब जैसे क्या ले लिया हमने 3 -7 8/4, तो ये सब क्या आती हैं, ये आती हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स के अंदर। जैसे हम 1 2 3 4 लिखते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के अंदर। तो कांस्टेंट मतलब कि सिंगल डिजिट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होएगा, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होएगी उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे कि 2x + 5, डिग्री 1 है x की, 7y - 9, 5z + √7। सो इन सब केसेस में डिग्री क्या है, 1। सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन सा होएगा, जिसकी डिग्री 2 होएगी, हैविंग अ डिग्री ऑफ 2। एग्जाम्पल 3x² + 7x + 9, 5y² - 6y, 8x² - 9y + 3। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल होएगा, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री होएगी आपकी ओनली 2। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक मीन्स अ डिग्री ऑफ 3, लाइक 7x³ - 5x²। ठीक है, डिग्री क्या है, 3। 8y³ - 9y² + 12y - 4। ठीक है, इसमें क्या है, डिग्री 3। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज अ पॉलिनॉमियल हैविंग अ डिग्री ऑफ 3। नेक्स्ट है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाय क्वाड्रेटिक के अंदर आपका जाएगा कि जिसकी डिग्री क्या आएगी, 4। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कंसिडर एज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये आपको 1 मार्कर में या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, जैसे कि 5x⁴ - 7x³ + 8x² - 12x - 10. It is a biquadratic polynomial. It means a degree of 4 is considered as a biquadratic polynomial. Next आपका ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो पॉलिनॉमियल के डिग्री क्या रहेगी इसकी, ऑब्वियसली 0। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास x की डिग्री 0 है तो वो क्या कंसिडर होएगा, 1। तो any polynomial of any variable with degree 0 is considered as a zero polynomial. Identify the following type of polynomial on the basis of terms. मोनोमियल, 2 टर्म है इसके अंदर, तो ये क्या होएगा, मोनोमियल। सॉरी, बाइनोमियल, ये वाला मोनोमियल। इसमें 3 टर्म में ये कौन सा आएगा आपका, ट्राइनोमियल। with 2 terms, binomial; with 1 term, monomial; with 3 term, trinomial. Identify the following type of polynomial on the basis of degree. अब इसकी डिग्री क्या थी, 2, तो इसका मतलब ये क्या होएगा, ये होएगा आपका लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 2 होएगी वो होएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, what is the necessary condition for the indices of x in a polynomial of x। कि अगर एक हमारे पास पॉलिनॉमियल है तो उसमें एक वेरिएबल है x, जैसे कि हम ले लेते 7x² + 3x - 4। ये हमने एक्सप्रेशन ले ली। अब वो कह रहे हैं इस केस में नेसेसरी कंडीशन क्या होएगी, x की। नेसेसरी कंडीशन होएगी x की कि जो उसकी पावर है वो होल नंबर होए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन होगी x मस्ट बी, द पावर ऑफ x मस्ट बी होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो पॉलिनॉमियल डिग्री क्या होती है, 0। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। अब इस केस में क्या है, x - 4 x - 4, तो ये आपका हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, हमने इसके अंदर कोएफिशिएंट निकालना है,
एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कॉफिशेंट क्या होएगा इसका एक्स स्क्वायर का 1। अब इस केस में क्या है कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, सॉरी प्लस आ जाएगा ना ये, तो कॉफिशेंट इसका होएगा +1। अब इस केस में क्या होएगा x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया होल क्यूब का बन गया। तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, वही हम अप्लाई करेंगे। 4 का क्यूब 16, यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x इंटू 4 12x और a प्लस बी यानी कि x प्लस 4। तो कॉफिशेंट क्या आ जाएगा इसका 12 कॉफिशेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे 2x को इसके साथ, कितना आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5। अब x वाले को सॉल्व कर लो, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर कितना आ जाएगा ये माइनस 16x स्क्वायर। तो कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा -16। क्लियर। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब हम इसको भी सेम करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और फिर इसका कॉफिशेंट हम मेरे को खुद बताओगे सॉल्व करके। इन द मीन टाइम जस्ट डू दिस न्यूमेरिकल और सारी न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लेना एंड मैं आपको वर्कशीट सेंड करती हूँ, जस्ट डू दैट वर्कशीट।